नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सूरदास के द्वारा रचित मुरली महिमा और वियोग वर्णन पद से व्याख्या भाग। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी सूरदास से संबंधित, उसमें हमने सूरदास के विनय पदों की व्याख्या, सूरदास के द्वारा रचित श्री कृष्ण के बाल रूप संबंधी पदों की व्याख्या, श्री कृष्ण की मुरली महिमा से संबंधित पदों की व्याख्या की। आज के हमारे वीडियो में हम श्री कृष्ण की मुरली महिमा से संबंधित पद और श्री कृष्ण के वियोग वर्णन से संबंधित पदों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है? मुरली महिमा के अंतर्गत हमें क्या लिखना है? प्रसंग के अंदर प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि एवं अष्टछाप के जहाज के नाम से प्रसिद्ध सूरदास के द्वारा रचित मुरली महिमा संबंधित पदों से ली गई है। इसमें सूरदास ने मुरली की महिमा का वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग लिखना है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। मुरली शाम ही मूंड चढ़ाई, बार बार अधर धरी, याको काहे गर्व कराई। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपिका से अर्थात अपनी सखी से कह रही है कि मुरली शाम ही मूंड चढ़ाई। मूंड का अर्थ क्या होता है? मुंह है। मुरली शाम ही मूंड चढ़ाई कि श्री कृष्ण ने मुरली को अपने मुंह पर रखकर उसे अत्यधिक महत्व दे दिया है। बार बार अधर धरी, याकू काहे गर्व कराई। अधर का अर्थ होता है होंठ, धरी का अर्थ होता है रखना, याकू का अर्थ है इसको अर्थात मुरली को। ये बार बार अब इसे अपने अधरों पर रखकर क्यों उसे गर्व करने का अवसर दे रहे हैं। तब ते गणती नाही, गणती का अर्थ है गिनना। तब ते गणती नाही यह काहू, तब ते उन मुँह लाई। काहू का कोई भी, मुँह है श्री कृष्ण के मुंह के ऊपर। जब से श्री कृष्ण ने मुरली को अपने अधरों पर स्थान दिया है तभी से यह किसी को महत्व ही नहीं दे रही है। ना जानिए और कह करी है, देखती नहीं भलाई। पता नहीं यह आगे क्या करने वाली है। इसकी यह स्थिति देखते हुए आगे भलाई का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। अपने वश्य किए नंद नंदन, बेरिनी हम कहें आई। अपने वश्य, वश्य का अर्थ है अपने वश में करना। नंद नंदन, नंद का नंद श्री कृष्ण, बैरिनी का अर्थ है शत्रु। हम कहें आई, हमें बना दिया। हमें अपने वश्य किए नंद नंदन, बेरिनी हम कहें आई। इसने नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हमें श्री कृष्ण का शत्रु सिद्ध कर दिया है। सूर प्रभु एते परमाई, मानत बहुत बड़ाई। सूरदास कहते हैं कि गोपिका कहती है श्री कृष्ण द्वारा हमारी इस तरह उपेक्षा करने पर भी हम श्री कृष्ण की प्रशंसा करती हैं। मानत बहुत बड़ाई का अर्थ है बहुत अधिक प्रशंसा करना, और एते परमाई का अर्थ है इतना सब कुछ करने पर भी। इतना सब कुछ अर्थात श्री कृष्ण ने मुरली को अधिक महत्व दिया और गोपिकाओं की उपेक्षा कर दी। तो गोपिका कहती है श्री कृष्ण के द्वारा हमारी इतनी उपेक्षा करने पर भी हम श्री कृष्ण को बहुत मान देती हैं, उनकी बहुत प्रशंसा करती हैं। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में क्या एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि श्री कृष्ण ने मुरली को अपने होठों पर धारण करके इसे अत्यधिक महत्व दे दिया है और अत्यधिक महत्व देने के कारण मुरली को अपने ऊपर गर्व हो गया है। और जब से श्री कृष्ण ने इसे अपने होठों पर स्थान दिया है तब से यह कुछ भी गिनती नहीं है, किसी को भी महत्व नहीं दे रही। पता नहीं भविष्य में यह आगे क्या करने वाली है। इसने नंद के नंदन श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हमें श्री कृष्ण की शत्रु सिद्ध कर दिया है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के द्वारा हमारी इतनी उपेक्षा करने पर भी हम श्री कृष्ण को अत्यधिक मान देती हैं। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में पहली पंक्ति लिखनी है, श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है।
शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस का परिपाक है, माधुर्य गुण की योजना है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है, बार बार शब्द के अंदर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और शेष में अनुप्रास अलंकार की योजना है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। ये आगे के जो 3 पद है हम पढ़ेंगे, ये श्री कृष्ण के वियोग वर्णन से संबंधित है, अर्थात यह भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। सूरदास ने सूर सागर के अंदर जो भ्रमर गीत प्रसंग लिखा है उसी का यह भाग है। भ्रमर गीत प्रसंग पूरा का पूरा क्या है, जब श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों को अकेला छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब उनसे गोपिकाओं की दयनीय स्थिति देखी नहीं जाती और वो उद्धव को वृंदावन भेजते हैं कि वो जाकर गोपियों को समझाएं और उन्हें ज्ञान योग का संदेश दे कि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ज्ञान योग का संदेश दें। उनकी यह बात सुनकर उद्धव जी हैं वो गोपिकाओं को ज्ञान योग का संदेश देने के लिए वृंदावन आते हैं, और वृंदावन आने पर गोपियों और उद्धव का जो आपस में संवाद होता है उसको भ्रमर गीत प्रसंग नाम दिया गया है। इस भ्रमर गीत जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है वो भ्रमर गीत प्रसंग का वह भाग लिया गया है जिसमें गोपियों के वियोग का वर्णन किया गया, अर्थात गोपिकाएं अपने हृदय की दयनीय स्थिति को उद्धव के सामने प्रकट करती है। श्री कृष्ण के वियोग में उनकी क्या हालत हो गई है वह उद्धव के सामने प्रकट करती है। वह प्रसंग अपनी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। इसका प्रसंग लिखना है हमें। सबसे पहले प्रसंग में हमें क्या लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित श्री कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई है। इसमें गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है, गोपियों के श्री कृष्ण के बिना वियोग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोपियों की वियोगावस्था का वर्णन इन काव्य पंक्तियों में किया गया है। गोपियां अपनी विरह अवस्था का उद्धव के सामने वर्णन करती हुई ये पंक्तियां कहती है। ये इसका प्रसंग है, इसकी व्याख्या करनी है हमें। अब व्याख्या में हमें क्या लिखना है, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर यहाँ पर गोपियाँ किसको बोल रही है, उद्धव को बोल रही है। उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ अपने हृदय की बात उद्धव के सामने प्रस्तुत कर रही है, अपने हृदय की हालत का वर्णन कर रही है। वह कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। मन हरि लियो सांवरी सूरत, चीते नयन की कोर। मन हरि लियो का अर्थ क्या है, मन का हरण कर लिया। सांवरी का अर्थ सांवली सूरत। चीते का अर्थ हृदय, और नयन की कोर का अर्थ यहाँ पर क्या है, नैनों का कटाक्ष अर्थात तिरछी नजरें। मधुकर श्याम हमारे चोर। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास गोपियों की विरह दशा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को भ्रमर के माध्यम से अपनी मनोगत भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, और वो कहती है, हे भ्रमर, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। उन्होंने मन हरि लियो सांवरी सूरत, उनकी सांवली सूरत ने हमारे मन को हर लिया है, अर्थात हमारे मन को हमसे चुरा लिया है। चिते नयन की कोर, और उनकी तिरछी चितवन ने हमारे हृदय के अंदर स्थान बना लिया है। गोपियाँ क्या कहती है उद्धव को कि श्री कृष्ण की सांवली सूरत ने हमारे मन को चुरा लिया है और हमारे हृदय में उनकी तिरछी नजरें बसी हुई है, उनकी तिरछी नजरों ने हमारे हृदय में स्थान बना लिया है। पकड़ो ते ही हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। जोर का अर्थ है बल पर, प्रेम और प्रीत के बल पर, और अंतर हृदय के अंदर। श्री कृष्ण के प्रेम व प्रीति के बल पर श्री कृष्ण ने हमारे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। पकड़ो ते ही हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर, कि हमने भी प्रेम व प्रीति के बल पर उन्हें अपने हृदय में पकड़ कर रख लिया है, अर्थात हमारा हृदय श्री कृष्ण को आजाद स्वतंत्र नहीं कर रहा है।
गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। लेकिन उन्होंने हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया। गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, छोरी का अर्थ है छोड़ कर जाना। उन्होंने हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, उन्होंने हमारे प्रेम के संबंधों को छोड़ दिया और वो हमें छोड़कर चले गए। दे गए हंसनी अंकोर, अंकोर का अर्थ है भेंट, हंसनी का अर्थ है मुस्कान, और वो हमें भेंट स्वरूप मंद मुस्कान दे गए, अर्थात वो हमें छोड़कर चले गए। हमारे हृदय में अपने लिए प्रेम की भावना जगाकर हमें छोड़कर चले गए और बदले में हमें भेंट स्वरूप मंद मुस्कान दे गए। सोवत ते हम उचकी परी, सोवत का अर्थ है सोते हुए, उचकी परी का अर्थ है एकदम से उचक जाना। सोवत ते हम उचकी परी हैं, दूत मिल्यो मोही भोर, मोही का अर्थ है हमें और भोर का अर्थ है प्रातःकाल। गोपियां कहती हैं हम कृष्ण के प्रेम में इतनी अनुरक्त हैं। सोवत ते हम उचकी परी, हम इतनी अनुरक्त हैं कि उनके वियोग में सोते सोते उचक पड़ती हैं। हमें प्रातःकाल एक दूत मिला है, दूत मिल्यो मोही बोर, हमें प्रातःकाल एक दूत मिला है। दूत अर्थात उद्धव मिला है, जो हमसे हमारी बची हुई एकमात्र निधि कृष्ण की स्मृति को भी छीनने के लिए यहाँ आया है। सूर श्याम मुस्काही मेरो, सर्वस ले गए नंद किशोर, सर्वस का अर्थ है सर्वस्व, सब कुछ ले गए। नंद किशोर, नंद का किशोर श्री कृष्ण, मुस्काही मुस्कान देकर। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती है कि श्याम अपनी एक मुस्कान पर हमारा सर्वस्व अर्थात हमारा सब कुछ छीन कर ले गए हैं। ये इसकी व्याख्या है, जिसके अंदर गोपियां उद्धव को अपने हृदय की मनोगत भावनाएं बता रही है कि श्री कृष्ण हमसे हमारा सब कुछ छीन कर ले गए हैं। हमारे पास श्री कृष्ण की स्मृति के अलावा कुछ विशेष नहीं है। इसका विशेष लिखेंगे, विशेष में हमें इसका सार लिखना है। इसका सार यही है कि गोपियों की विरह वेदना का चित्रण है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की विरह वेदना का चित्रण किया है। नंबर 2, श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के प्रति किए गए निष्ठुर व्यवहार का चित्रण है। ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार की योजना है, श्रृंगार रस की व्यंजना है, माधुर्य गुण विद्यमान है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है, शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये इसका विशेष होगा। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसका प्रसंग वही पूर्ववत रहेगा जो इससे पहले वियोग वर्णन खंड के अंदर हमने प्रसंग लिखा, वही प्रसंग रहेगा। हम इसकी व्याख्या पर आते हैं अब। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहती कमल नैन को, निसी दिन रहती उदासी। आए उधो फिरी गए आंगन, तारी गए गर फांसी। केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, करवत ले हो काशी। इसके अंदर उक्त पंक्तियों में सूरदास गोपियों के द्वारा कृष्ण के दर्शन की इच्छा को व्यंजित कर रहे हैं। एक गोपी उद्धव से कह रही है, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, कि ये आँखें कृष्ण के वियोग के कारण सदैव उनके दर्शन के लिए प्यासी रहती है। देखियो चाहती कमल नैन को, ये आँखें सदैव कमल रूपी नेत्रों वाले श्री कृष्ण को देखना चाहती है। देखियो चाहती कमल नैन को, कमल नैन कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण। ये आँखें सदैव कमल रूपी नेत्रों वाले श्री कृष्ण को देखना चाहती है। निसी दिन रहती उदासी, निसी का अर्थ होता है रात, निसी दिन रहती उदासी। उनके दर्शन किए बिना ये आँखें और मन दिन रात उदास रहते हैं। आए उधो फिरी गए आंगन, डारी गए गर फांसी। गर का अर्थ है गले में, डारी गए का अर्थ है डाल कर चले गए। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए
आए उधो फिर गए आंगन, अर्थात हमारे आंगन में फिरकर चले गए। वे मथुरा से यहाँ आए और हमारे आंगन में फिरकर प्रेम करके फिर लौट गए। डारी गए गर फांसी, उनका इस तरह जाना हमारे गले में फांसी डालने के समान हो गया है, क्योंकि उनके वियोग में हमारे लिए जीना असंभव हो गया है। केसरी तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी। केसरी तिलक, श्री कृष्ण के मस्तक पर केसर का तिलक है, मोतिन की माला, गले में मोतियों की माला है, वृंदावन के वासी, और वो वृंदावन के वासी हैं। काहू के मन को कोहू न जानत, गोपियाँ कहती है किसी के मन की बातों को कोई भी नहीं जान सकता। लोगन के मन हंसी, हमारी इस प्रकार की व्यथा लोगों के लिए हंसी का प्रसंग होगा, इसलिए किसी के आगे हमारी व्यथा बताने का कोई लाभ नहीं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को करवत ले हो काशी। करवत का अर्थ होता है करवट लेना और काशी का अर्थ होता है कास नाम की एक घास जिसमें कांटे होते हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है हे श्री कृष्ण तुम्हारे दर्शन के लिए हम कास नामक घास पर भी करवट लेनी पड़े तो हम ले लेंगे, अर्थात हम कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे दर्शन के लिए कर लेंगे। ये इसकी व्याख्या है। इसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है गोपियों की विरह वेदना व्यंजित हुई है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का एक निष्ठ प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। ब्रज भाषा की शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण विद्यमान है। वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता का गुण आदि से अंत तक लगातार बना हुआ है। ये इसका विशेष है। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसके अंदर भी प्रसंग हमारा पूर्ववत रहेगा। जो मैंने आपका पहला प्रसंग बताया वियोग वर्णन में, वही सेम प्रसंग इसमें हमें लिखना है। इसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, ये लता लागती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, ददी सुत किरण भानु भई बूंजे। ए उधो कहिए माधव सो, बिरह करद करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अंखियां बई बरन जो गूंजे। उक्त पंक्तियों में सूरदास गोपियों की विरह दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को अपनी मन की, अपने हृदय की मनोगत भावनाओं का वर्णन करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के संयोग के क्षणों में जो वस्तुएं और प्रकृति की वस्तुएं हमें सुखदायक प्रतीत होती थी, अब वही वस्तुएं हमें कष्टदायक प्रतीत हो रही है। गोपियां कहती है बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। बैरिन का अर्थ है शत्रु और कुंजे का अर्थ है वृंदावन के कुंज। गोपाल का अर्थ है श्री कृष्ण। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण के वियोग में वृंदावन की कुंजें हमें शत्रु के समान प्रतीत हो रही है। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। पुंजे का अर्थ है पुंज। जब श्री कृष्ण की उपस्थिति हमारे साथ होती थी तब उनकी उपस्थिति में ये कुंजों की लताएं शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी। तब ये लता लागती अति शीतल, कुंजों की लताएं शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। अब जब श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है तो उनके वियोग के कारण ये ज्वालाओं के पुंज बनकर विषम पीड़ा देने वाली हो गई है। अर्थात उस समय ये शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी, वही लताएं अब श्री कृष्ण के वियोग में विषम पीड़ा देने वाली हो गई है। वृथा बहती जमुना। वृथा का अर्थ है व्यर्थ में ही बहना। जमुना यमुना नदी। खग का अर्थ है पक्षी। कमल फूले। फूले का अर्थ है कमल के फूल का खिलना। अली का अर्थ है भंवरा। गूंजे का अर्थ है गूंजना।
वृथा बहती जमुना, श्री कृष्ण के बिना ये यमुना नदी व्यर्थ बहती सी लगती है। खग बोलत, पक्षी भी श्री कृष्ण के बिना व्यर्थ ही बोलते हैं। कमल फूले, वृथा कमल फूले, कमल का खिलना भी व्यर्थ है। अली गूंजे, भ्रमरों के गुंजन का भी कोई प्रयोग नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है, अर्थात भ्रमरों का गूंजना भी हमारे लिए व्यर्थ है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। भुंजे का अर्थ है भुंज बनकर डसना। दधि सुत का अर्थ है चंद्रमा, दधि सुत चंद्रमा, और किरण भानु का अर्थ है सूर्य की किरणें। घनसार का अर्थ है कपूर। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। शीतलता प्रदायक, सारे प्राकृतिक उपादान विपरीत प्रभाव वाले हो गए हैं। पवन, जल, कपूर और चंद्र की किरणें जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो सजीवता प्रदान करने वाले लगते थे, हमें संजीवनी प्रदान करने वाले लगते थे, अर्थात पवन, जल, कपूर और चंद्रमा की किरणें सभी संजीवनी बूटी के समान हमें लगते थे। अब वही सारे पदार्थ पवन, जल, कपूर, चंद्र किरण इत्यादि सूर्य की किरणों के समान कष्टदायक हो गए हैं। ए उधो कहिए माधव सो, बिरह करत करी मारत लूंजे। हे उद्धव कहियो माधव सो, माधव का अर्थ है श्री कृष्ण। करद, करद का अर्थ है छुरी। बिरह का अर्थ है विरह, यानी बिरह करद विरह रूपी छुरी। करी मारत लूंजे, लूंजे का अर्थ है लुंज पुंज करना। ए उद्धव तुम अपने माधव श्री कृष्ण से कहना कि वे विरह की छुरी से हमें मार कर क्यों लुंज पुंज कर रहे हैं, अर्थात विरह के कारण हमारी दशा लुंज पुंज व्यक्ति के समान हो गई है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, मग का अर्थ है रास्ता, जोवत का अर्थ है देखना। अंखियां बई बरण जो गुंजे, बरण का अर्थ है वर्ण, रंग, गूंजे का अर्थ है गूंजे का फल, गूंजे का एक लाल रंग का फल होता है उसके समान। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है प्रभु को मग जोवत, कि श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए, श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए, अंखियां बई बरण जो गूंजे, हमारी आंखें गूंजे के समान लाल हो गई है। इन काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के बिना गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। गोपियां उद्धव से कहती है कि जो प्राकृतिक उपादान और प्राकृतिक वस्तुएं श्री कृष्ण के साथ रहते समय, श्री कृष्ण के संयोग के क्षणों में हमें अत्यंत सुखदायक प्रतीत होती थी, शीतलता प्रदान करने वाली होती थी। श्री कृष्ण के वियोग में अब वही सारी प्राकृतिक वस्तुएं और प्राकृतिक उपादान हमें कष्टदायक लगती है, हमें विषम ज्वाल की पुंजों के समान वो सारी वस्तुएं लगती है। गोपियां कहती है श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें गूंजे के फल के समान लाल वर्ण की हो गई है। इन काव्य पंक्तियों में सूरदास ने गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया है। इसके विशेष में हमें लिखना है, गोपियों की विरह वेदना का भाव व्यक्त हुआ है। श्री कृष्ण के बिना जीवन की निस्सारता का कथन कहा गया है। ब्रज भाषा की शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और विरह करद, विरह रूपी छुरी, इसके अंदर रूपक अलंकार है। अनुप्रास और रूपक अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रयोग है। श्रृंगार रस की अभिव्यंजना है। माधुर्य गुण है। वैदर्भी रीति है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। भाषा में प्रवाहमयता और बोधगम्यता बनी हुई है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। ये इसका व्याख्या भाग है। अब अपनी आगे की वीडियो में हम वियोग वर्णन से संबंधित इनके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।